भारत सदग्रंथ की पावन सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं। महाभारत के तृतीय पर्व वन पर्व की हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। वन पर्व में भी हम लोग राजा नल का आख्यान श्रवण कर रहे हैं। पांडव लोग जब वन में दुखी थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वयं दुखी हो गए, निराशा छा गई, अपने आप को हीन भावना से देखने लगे। उस समय बृहदस्व नाम के एक महामुनि पधारे। बृहदस्व मुनि ने धर्मराज युधिष्ठिर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हुए, एक संबल देते हुए कहा कि महाराज, आपके जीवन में तो दुख कुछ भी नहीं है। निषद देश के एक राजा हुए जो नल नाम से विख्यात हुए। वो अपने राज्य को जुए में हार गए। अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को उन्होंने जुए में दांव पर लगाया। केवल पति पत्नी दो शेष रहे। भयानक घनघोर जंगल में पहने हुए मात्र एक अधो वस्त्र धोती पहनी हुई थी। कली के प्रभाव के कारण महाराज वो धोती भी पक्षियों के माध्यम से चली गई। निर्वस्त्र अपनी पत्नी का साड़ी का वस्त्र काट करके अपनी लज्जा को ढकते हुए महाराज नल भयानक घनघोर जंगल में अपार कष्ट उठाया। इतने ज्यादा व्यथित हो गए कि अपनी पत्नी को सोई हुई छोड़ करके, उसकी साड़ी को काट करके अपना अधो वस्त्र बना करके महाराज नल रात्रि में ही निकल गए। उनकी पत्नी दमयंती बड़ी पातिव्रत्य धर्म को स्वीकार किए हुई थी। बहुत कष्ट उठाते हुए दुखी हुई महाराज चेदी नरेश सुबाहु के यहाँ रहने लगी। उनकी पत्नी उनको बड़ा दुलार प्यार करती थी। दमयंती ने भी वन के काल में बहुत कष्ट उठाए। अजगर ने निगलना चाहा, व्याध ने कुदृष्टि डाली, लेकिन पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से उसे जलाकर भस्म कर दिया। व्यापारियों के समूह में जब साथ चलने लगी तो रात को हाथियों ने महाराज पूरा झुंड का झुंड व्यापारियों को ध्वस्त कर दिया, पैरों के नीचे रौंद दिया। भयभीत हुई दमयंती चेदी नरेश के यहाँ, राजमाता के यहाँ रहने लगी। लेकिन वहां पर दमयंती ने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया, एक दासी के रूप में वहां रहने लगी। उधर महाराज नल भी बहुत अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को सहते हुए करकोटक नामक नाग को आग से बाहर निकालते समय डस जाने के कारण उनका स्वरूप पूरा कृष्ण वर्ण का हो गया था। भयानक डरावना रूप हो गया था। उस रूप को लेकर के महाराज नल अयोध्या नगरी में ऋतुपर्ण नामक राजा के यहाँ निवास करने लगे। वहां पर उनका पूर्व सारथी भी विद्यमान था। भयानक रूप को देख करके वो पहचान नहीं पा रहा था। ऋतुपर्ण के यहाँ महाराज नल अश्वालन की कार्य में तत्पर हो गए, यानी अश्वशाला संभालने लगे, घोड़ों को देखने लगे। उधर राजा भीम जो दमयंती के पिता है, वो दमयंती की खोज में बहुत प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। सुबल नामक ब्राह्मण है, वो दमयंती को पहचान लेते हैं और चेदी नरेश के यहाँ से दमयंती को लेकर के विदर्भ देश पहुंच जाते हैं। दमयंती पूरा समाचार अपने माता पिता को बताती हैं।
महाराज भीम दमयंती के माध्यम से राजा नल की खोज करवाते हैं। महाराज दमयंती एक श्लोक बताती है कि ऐसा ऐसा श्लोक तुम श्रवण करवाना, तुम्हें पता लग जाएगा कि महाराज नल कौन है। बहुत चारों दिशाओं में ब्राह्मणों ने जहाँ जहाँ गए उस श्लोक का उच्चारण किया, ऐसी कोई हलचल नहीं हुई। एक ब्राह्मण जो अयोध्या में ऋतुपर्ण के यहाँ गए थे, ऋतुपर्ण को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ बाहुक नाम का जो अश्वालन, जो स्वयं राजा नल ही थे, उनके हाव भाव को देख करके उनको शक हुआ। दमयंती को यह सारा समाचार बताया गया। दमयंती ने अपनी माँ की आज्ञा से ऋतुपर्ण के यहाँ समाचार भिजवाया कि कल सूर्य उदय से पूर्व ही दमयंती का स्वयंवर है और आपको शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंचना है। ऋतुपर्ण नाम का राजा बाहुक को साथ में लेकर के तीव्र गति से उड़ान भरते हैं। बाहुक की घोड़े चलाने की विद्या को देख करके जो उनका वो सूत था, जो पूर्व में राजा नल का ही सारथी था, उसे आशंका हो जाती है कि ऐसी अश्व संचालन विद्या केवल मात्र मेरे स्वामी महाराज नल के पास ही थी। हो ना हो, मुझे लगता है कि ये मेरे स्वामी महाराज नल ही है। यहां पर बीच में ऋतुपर्ण की और नल की आपस में बातें होती है। महाराज ऋतुपर्ण के द्वारा राजा नल जो बाहुक बने हुए हैं, वो गणित विद्या सीखते हैं और जुए की भी कई विद्याएं सीखते हैं। सूर्य उदय से पूर्व ही विदर्भ देश में पहुंच जाते हैं। उस सूत को देख करके दमयंती पहचान जाती है कि ये तो मेरे सूत ही पूर्व सारथी है मेरे महाराज नल के। अपनी केसनी नामक दासी को भिजवा करके पता करवाती है कि तुम जिस काले कलूटे इस कुरूप बाहुक के साथ आए हो, ये कौन है। तो दासी को वो पूरी समाचार बताता है कि ये महाराज ऋतुपर्ण के यहाँ नौकरी करते हैं, घोड़े संचालन का काम करते हैं। दमयंती को विश्वास नहीं होता है कि इतने कम समय में इतनी तीव्र गति से घोड़ों को दौड़ा कर के लाने वाला और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ये महाराज नल ही है। लेकिन इसके रूप को देख करके नहीं लग रहा ये नल है। तो दमयंती अपनी दासी केसनी को कहती है कि तुम इनकी गतिविधि पर ध्यान रखो और इनकी प्रत्येक गतिविधि मुझे बताना। तो पूरी गतिविधि पर केसनी ने ध्यान रखा और दौड़ करके दमयंती के पास में आई और बताने लगी। दृढ़म सुच्युपचारोऽसौ न मया मानुषम क्वचित दृष्टपूर्वः श्रुतो वापि दमयंती तथा विधि। केसनी ने कहा कि दमयंती, आज तक मैंने ऐसा पुरुष नहीं देखा। ये जो आप बाहुक आया हुआ है महाराज ऋतुपर्ण के साथ, इसके बड़े पवित्र आचरण है। ऐसा मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका प्रत्येक व्यवहार और आचरण बहुत पवित्र है। क्या देखा? बोले पहला मैंने विचित्रता ये देखी, ये किसी भी छोटे दरवाजे के पास जाकर झुकता नहीं है, अपने आप दरवाजे को ही बड़ा होना पड़ता है। ये सबसे मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। और क्या देखा? बोले दूसरी बात मैंने ये देखी कि राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गुदा भी था। देखिए, फलों के गुदा को संस्कृत में मांस कहते हैं। यहां पर श्लोक आया है
प्रेषितम तत्र राज्ञा तु मांसम चैव प्रभूतवत् तस्य प्रक्षालनार्थाय कुंभास्तत्रोपकल्पिताः। अब यहां पर संस्कृत में श्लोक में मांसम शब्द का प्रयोग आया, तो लोग अर्थ कर लेते हैं कि राजा नल तो मांस खाते होंगे। ये वाल्मीकि रामायण में भी आया है। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी महाराज सीता जी को कहते हैं कि भगवान ने कई दिनों से मांस नहीं खाया है। तो अब यहाँ पर कुछ जो कुतर्की लोग हैं वो शंका करते हैं कि देखो राम जी ने भी मांस खाया है, ऐसा लिखा है वाल्मीकि। तो यहाँ पर टिप्पणीकार जो है वो अर्थ करते हुए कहते हैं मांस शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ, ये संस्कृत शब्दार्थ एक कौस्तुभ नाम की टीका है, उसमें फल का गुदा किया गया है। मांसम अत्र न तो मांस, जीव का मांस नहीं है यहाँ पर। यहाँ मांस का मतलब है जो फल होते हैं उनको उबाल करके उसका गुदा बना लिया जाता है, उसको मांस कहा जाता है। और देखिए उस गुदे को वहां पर धोने के लिए पानी नहीं था, घड़े तो रखे हुए थे लेकिन पानी नहीं था। परंतु बाहुक ने जैसे ही घड़ों को देखा तो वो पानी से भर गया, अर्थात वरुण देव प्रकट हो गए। उसे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहु ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। ये केशनी पूरी बात बता रही है दमयंती को। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर के उसको सूर्य के सामने जैसे किया, अग्नि प्रकट हो गई। अर्थात उसे माचिस की जरूरत नहीं पड़ी या अग्नि की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें आग प्रकट हो गई। फिर तो देखते ही देखते आग प्रज्वलित हो गई। ये अद्भुत बात देख करके दमयंती मैं आश्चर्यचकित होकर के वहां से आई हूं। और क्या देखा तुमने? दमयंती ने पूछा। बोले दमयंती मैंने बाहुक में एक बड़े आश्चर्य की बात और देखी। वह जब अग्नि को स्पर्श करता था तब वह जलता नहीं था। हम तो थोड़ा सा अग्नि को हाथ लगावें तो जला देती अग्नि, लेकिन महाराज वह अग्नि में जल नहीं रहा था। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ भी जाता था। हाँ, एक और अत्यंत आश्चर्यजनक बात मैंने देखी, वह फूल लेकर उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता था। मसलने पर भी वो फूल रगड़ते नहीं थे, मुरझाते नहीं थे, कुंबलाते नहीं थे, विकृत नहीं होते थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। ये अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रता पूर्वक हे दमयंती तेरे पास आई हूं। बृहदस्व कहते हैं दमयंती तु तच्छ्रुत्वा पुण्यश्लोकस्य चेष्टितम् अमन्यत नलम प्राप्तम कर्म चेष्टाभिसूचितम। बृहदस्व मुनि कहते हैं हे युधिष्ठिर, दमयंती ने पुण्य श्लोक महाराज नल की सी यानी महाराज नल जैसी बाहुक में सारी चेष्टा सुनकर के मन ही मन में ये निश्चय कर लिया कि ये बाहुक ही महाराज नल है। अपने कार्य और चेष्टाओं के द्वारा तो ये महाराज नल ही लग रहे हैं। सारी चेष्टाओं को देखने के बाद में आशंका तो जम गई कि ये मेरे पति है। फिर तो वह दमयंती जोर जोर से रोने लगी और मधुर वाणी में केसनी से बोली, सखी एक बार फिर और जाओ, एक परीक्षा और ले कि उसने जो भोजन बनाया है, फलों का जब गुद्दा इत्यादि तैयार किया है, उसमें से थोड़ा तुम लेकर के आओ, क्योंकि मैं उसके स्वाद को जानती हूं। तो केसनी फिर गई और जब बाहु का ध्यान इधर उधर था तो धीरे से उसने उबाले हुए गरम गरम फलों के गुदे में से थोड़ा निकाल करके दमयंती के पास ले आई। दमयंती ने जैसे ही वह गुदा का पान किया, स्वाद लिया, उसे खाकर वह पूर्ण रूप से निश्चय पर पहुंच गई
कि बाहुक सारथी ही वास्तव में राजा नल है। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी। दमयंती की व्याकुलता बढ़ गई। फिर उसने मुंह धोकर के केशनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा, दोनों बच्चों को। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देव कुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषद राज नल अत्यंत दुख मग्न हो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केसनी से इस प्रकार कहा, भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान है, इसलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि है, अतः तुम हमारे पास बार बार मत आओ, इन बच्चों को यहां से लेकर चली जाओ। बृहदस्व कहते हैं, सर्वं विकारं दृष्ट्वा तु पुण्यश्लोकस्य धीमतः आगत्य केशनी सर्वं दमयन्त्य न्यवेदयेत्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान पुण्य श्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केशनी ने दमयंती को आकर कहा। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशनी को पुनः अपनी मां के पास भेजा और कहलवाया, मां, मेरे मन में बाहुक ही नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करवा ली और अब सब लक्षण तो मिल गए हैं, केवल नल के रूप पर संदेह है। यानी 99% मैं श्योर हूं कि यही महाराज नल है, केवल 1% मैं बहम में ये हूं कि ये रूप राजा नल का नहीं है। इसे संदेह निवारण के लिए मुझे पता लगाना चाहिए, मैं पता लगाना चाहती हूं। माताजी, या तो आप बाहु को नल में बाहु को मेरे पास बुला लो, या फिर बाहु को आप मेरे पास भेजो, इस प्रकार की व्यवस्था करो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से पूरी बात बता दी कि महाराज दमयंती ऐसा चाहती है। तो महाराज भीम ने आज्ञा दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो उनको महल में बाहु को। पिता और माता की आज्ञा लेकर के दमयंती ने नल को राजा भवन के भीतर, जहां वह स्वयं रहती थी, वहां बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख करके राजा नल शोक और दुख से व्याप्त होकर के नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र वेग से व्याकुल हो गई। महाराज तदनंतर मलिन वस्त्र पहने हुए, जटा धारण किए हुए, मेले और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले गए? पुण्य श्लोक महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो? न जाने महाराज मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया होगा मैंने नल का। मैं तो नींद की मारी हुई ऐसाई
सो रही थी। मुझ अबला को उस घनघोर जंगल में छोड़ करके वो चले गए। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वर्ण किया। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूं, तो भी देखो बाहुक उन्होंने मुझे मेरा परित्याग कर दिया। अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़ करके उन्होंने वचन दिया था कि दमयंती मैं तेरा अनुगत रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहां चला गया। वेदाश्व मुनि कहते हैं, हे शत्रुदमन युधिष्ठिर, दमयंती जब ये सब बातें कह रही थी, उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती जा रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थी और नेत्र के किनारे कुछ लाल थे। उनसे निरंतर अश्रु धारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देख करके कहा, हे वीरू, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया है और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया है, वह मेरा दोष नहीं है। वह सब कलयुग की करतूत थी, मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी, उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे श्राप दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी शापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे श्राप से दग्ध होकर के सदैव मेरे अंदर रहता था। हे देवी, मेरे उद्योग से, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से, मेरी तपस्या से वह कलयुग अंततः हार गया। अब तुम चिंता मत करो, हमारे दुख का अंत हो जाएगा। हे सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से तो मैं तुम्हारे को प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से यहां आया हूं। इसके सिवा मेरे आगमन का कोई दूसरा प्रयोजन हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे मन में एक संशय है, भीरू, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो। विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती दूसरे पति का वर्ण करेगी। क्या दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी भी पति का वर्ण कर सकती है? यह सुनकर के ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहां उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर के कांप उठी और भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं आपके अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वर्ण किया था। आपका पता लगाने के लिए चारों ओर ब्राह्मणों को भेजा मैंने ही है। सब दिशाओं में जाकर के जो ये श्लोक गाते थे, गाथा गाते थे, ये मेरे द्वारा ही भेजे गए थे। राजन, इसी योजना के अनुसार परणाद नामक विद्वान ब्राह्मण ने अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में आपसे मिले। वो उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त मुझे कुछ ठीक ठाक संकेत मिला। हे निषदराज, इसके बाद आपको यहां बुलाने के लिए ही मैंने ये उपाय सोचा, क्योंकि एक दिन के अंदर 100 योजन दूरी को पार करने वाले केवल मात्र आप ही हो सकते हैं। हे पृथ्वीनाथ, मैं ये अच्छी तरह जानती हूं कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक दिन में घोड़े जूते हुए रथ की सवारी को 100 योजन तक दूर में ले जा सके। हे महीपते, मैं मन से कभी भी कोई असदाचरण नहीं करती,
आचरण नहीं करती। और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूं। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरण करते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी है। मैं आपके सामने कह रही हूं, यदि मैंने आज तक कोई पाप किया है तो मैं वायु देव का आह्वान करती हूं कि वो मेरे प्राणों का हरण कर ले। प्रचंड किरण वाले सूर्य देव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं। वे सबके शुभ अशुभ कर्म देखते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो मैं उन सूर्य नारायण के चरणों में निवेदन करती हूं कि मेरे में वो प्राण हरण कर ले। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण के साक्षी रूप में विचरते हैं। यदि आज तक मैंने कोई पाप किया है तो वह मेरे प्राणों का हरण कर ले। इन तीन देवताओं का नाम लेकर के दमयंती ने कहा, यदि मैं झूठ बोलती हूं तो सारे देवता मेरे का त्याग कर दे। दमयंती के ऐसा कहने पर महाराज अंतरिक्ष से वायु देवता कहने लगे, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इस दमयंती ने कभी भी कोई पाप नहीं किया। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसी की रक्षा कर रहे हैं और हम साक्षी हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुरुष एक दिन में 100 योजन रथ के द्वारा नहीं जा सकता। राजन, दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के ऊपर लेश मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निसंकोच होकर के मिलो। वायु देवता के ऐसा कहते ही महाराज आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, मंगलमय गायन होने लगे। युधिष्ठिर ये अद्भुत दृश्य देख करके राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। उसी समय में राजा नल ने करकोटक नाग का स्मरण किया और उसके द्वारा जो दिया हुआ पुराना जीर्ण कपड़ा था उसको जैसे ही ओढ़ा, जो राजा नल का भयानक मलिन रूप था, देखते ही दिखते देदीप्यमान कांतिमान पूर्ववत जो स्वरूप था राजा नल का वह प्रकट हो गया। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्य श्लोक महाराज नल को देखकर सदी सात्वी दमयंती उनको हृदय से लग करके उस स्वर से रोने लगी। राजा नल का रूप पहले की ही भांति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया, अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रख करके दुख से व्याकुल हो लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। इस प्रकार से नल दमयंती का मिलन होता है। राजन, माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत दमयंती की माता ने कह सुनाया। महाराज भीम ने राजा नल का बहुत आदर किया है, सुंदर स्नान करवाया है, शुभ वस्त्रों से सुसज्जित किया है। और दमयंती ने भी देखिए इतने दिनों तक केश को नहीं धोया, वो वैसे ही रूप में थी। स्त्री को अलंकारों से सुसज्जित रहने का आदेश तब है जब उसका पति निकट हो। अलंकार, आभूषण, वस्त्र, सौंदर्य ये केवल पति को ही दिखाया जाता है, पति के लिए ही होता है। पति यदि निकट नहीं है तो उसे ज्यादा सज धज करके रहने की आज्ञा भी नहीं है। तो दमयंती आज तक वैसी ही वेशभूषा में थी। महाराज नल को देखने के बाद में ही उसने सुंदर स्नान किया है, उबटन इत्यादि लगाई है, आभूषण इत्यादि पहने हैं, केसों को धोया है।
और इतना सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके दोनों पति पत्नी एक साथ मिले हैं। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्नचित्त होकर के रहने लगे। ये संकट 4 वर्ष का था महाराज। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुंधरा वर्षा का जल पाकर के खिल उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को प्राप्त करके संतुष्ट हो गई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार दमयंती भी पति से मिलकर के आलस्य का त्याग करके पूर्ण काम होकर के अत्यंत शोभा पाने लगी। बृहदस्व कहते हैं अतताम यशितो रात्रिम नलो राजा स्वलंकृतः वैदर्भ्या सहितः काले ददर्श वसुताधिपः। हे युधिष्ठिर, रात बीत जाने पर राजा नल ने वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के दमयंती के साथ राजा भीम से मिले। स्नानादि से पवित्र हुए राजा नल ने विनती भाव से ससुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी ससुर को सेवा सत्कार प्रदान किया। विदर्भ नगर में राजा नल का इस प्रकार स्वागत देख करके प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों पर खूब झाड़ बुहार करके इत्र का छिड़काव करवाया, पुष्पों की वर्षा करवाई, संपूर्ण देवताओं के मंदिर को सजवाया, देव मूर्तियों की पूजा की गई। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब ये सुना कि ये बाहुक वेश में राजा नल ही थे और अब ये दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों के द्वारा क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ ऋतुपर्ण ने मुस्कुराते हुए मुख से कहा, ये बड़े सौभाग्य की बात है, आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिल गए। ऐसा कहकर के नल का अभिनंदन किया और कहा, नशेद, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे, उस समय मैंने यदि आपका कोई अपराध किया है तो मैं क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा कर दे। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में कभी भी क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे, इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रहना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गई, इसके कारण मैं सदैव आपके यहाँ सुखी रहा। आपके भवन में मुझे बहुत आराम मिला, कोई दुख नहीं था, मेरे घर जैसा आराम मिला। आपका अश्व विज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझे तो मैं उसे आपको बहुत देने की इच्छा रखता हूं। ऐसा कहकर के राजा नल ने ऋतुपर्ण को अश्व विद्या प्रदान की। ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्व विद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके निषद नरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाया दोबारा, और दूसरा सारथी साथ में लेकर के राजा ऋतुपर्ण अपने नगर अयोध्या में चले गए। हे राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडीनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के समान प्रतीत हुआ। बृहदाश्व मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
निषद नरेश महाराज नल 1 महीने तक कुंडीनपुर रह करके राजा भीम की आज्ञा लेकर के थोड़े से सेवकों को साथ में लेकर के वहां से निषद देश यानी अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों के द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े, 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोष वेश में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर के कहा, आओ अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है, दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है ये सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों फिर जुआ खेलना प्रारंभ करते हैं, ये मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो, यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों आपस में युद्ध कर ले, प्राणों की बाजी लगावें। जुए के दांव में दूसरे का राज्य या धन जीत कर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपन्न बदले का दांव देना चाहिए, यही परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना चाहते हो या बाणों के द्वारा युद्ध करना चाहते हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ये राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग आने वाला है, जिस किसी उपाय से भी तुमको उचित लगे मैं तैयार हूं। हे पुष्कर, आज तुम दोनों में से एक काम करो, या तो युद्ध करो या मेरे साथ जुआ खेलो। नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मान करके हंसते हुए कहा, नैषद सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया, और यह भी आनंद की बात है कि तुम दमयंती को दांव पर लगा रहे हो। सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इस धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी। अब मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी दमयंती को मैं जीत करके कृतार्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार बहुत से असंबंध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बात सुनकर के राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की, आंखें लाल हो गई। तो भी राजा नल ने हंसते हुए उनसे कहा, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें, तुम अभी व्यर्थ बकवाद मत करो। हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रख करके जुआ खेलना प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने, वह विद्या तो सीख ली थी ऋतुपर्ण से, एक ही दाव के अंदर महाराज पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों तक की बाजी है वो राजा नल के चरणों में रख दी। सिर झुका करके चरणों में बैठ गया। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए कहा, हे नृपाधम, अब ये शांत है और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया है। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तो तू आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया है। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह तो सब कलयुग की करतूत थी, वो मेरे अंदर घुस गया था। कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह मत्थे नहीं मंडूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रहे, मैं तेरे प्राणों को वापस देता हूं। तेरा सारा सम्मान, तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूं। तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यह है देखो धर्मात्मा राजा की पहचान। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी भी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। तू मेरा भाई है, जा तू 100 वर्षों तक जीवित रहे। ऐसा पुष्कर को आशीर्वाद देकर के विदा कर दिया। राजन निषद राज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे।
आप 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहे। बृहदाश्व मुनि कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर के पुष्कर 1 महीने तक वहीं रहा। फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी में चला गया। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर ने धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पूर्ववासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए, शरीर में रोमांच आ गया। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सकेंगे। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार से ये नल का पावन चरित्र धर्मराज युधिष्ठिर को बृहदाश्व मुनि ने सुनाया। आगे क्या कहते हैं बृहदाश्व मुनि? प्रशांते तु पुरे हृष्टे संप्रवृत्ते महोत्सवे महत्या सेनया राजा दमयंती मुपानयत। बृहदाश्व मुनि ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ दमयंती को विदर्भ से बुलवा लाए। दमयंती पिता भयंकर पराक्रम भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे, शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री के सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदनवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं में वो प्रकाशित होने लगे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। हे युधिष्ठिर, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से विविध प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन किया। इस प्रकार तुम भी पुनः अपने राज्य को पाकर सुहृदों के सहित यज्ञ अनुष्ठान करोगे। घबराओ मत धर्मराज। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी के सहित इस प्रकार महान संकट में पड़ गए थे। राजा नल ने अकेले ही ये भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। हे पांडु नंदन, तुम तो भाग्यशाली हो। तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस वन में भ्रमण करते हो, निरंतर धर्म के चिंतन में लगे रहते हो, तो तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं है। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सदैव तुम्हारे साथ चलते रहते हैं, फिर तुम चिंता करते हो, शोक करते हो, ये कहे उचित नहीं है। करकोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। ये महाभारत का श्लोक है। वन पर्व के अंतर्गत 81वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक है ये। करकोटक नाग, दमयंती, नल और राजऋषि ऋतुपर्ण की चर्चा करने से कलयुग के दोष का नाश हो जाता है। इतिहासमिमं चापि कलीनाशनमच्युत शक्यमाश्वसितं श्रुत्वा त्वयविदेन विशाम्पते। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसे लोगों को ये कलिनाशक इतिहास सुनकर के आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाली सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील है। ये सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक मत करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। देखो राजा नल के जीवन में कितने संकट थे, उन्होंने लेश मात्र भी हिम्मत नहीं हारी, अकेले रहे, लड़ते रहे। तो तुम्हें भी ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। जब प्रारब्ध प्रतिकूल हो, हाँ, और पुरुषार्थ निष्फल हो जावे, उस समय भी सतोगुण का आश्रय लेने से मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते हैं। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे
अथवा निरंतर सुनेंगे उन्हें कभी भी दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इतिहासमिमं श्रुत्वा पुराणं सस्ववदुत्तमं पुत्रान् पौत्रान् पशुश्चापि लभते नृषुश्चाग्रताम् आरोग्य प्रीतिमास्सैव भविष्यति न संशयः। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का जो सदैव श्रवण करके मनुष्य पुत्र पौत्र पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, साथ ही वह निरोगा, निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। हे राजन, तुम जो इस भय से डरे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा। तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण रहस्य को जानता हूं, तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक बतलाता हूं। ये बृहदाश्व मुनि जो थे ना, ये भी द्यूत विद्या के कलाकार थे महाराज। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त होकर के बृहदाश्व से कहा, भगवान मैं द्यूत विद्या के रहस्य को जानना चाहता हूं। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर को द्यूत विद्या का सारा रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश दे करके वह स्नान आदि करके बृहदाश्व मुनि वन में चले गए। बृहदस्व मुनि के चले जाने पर दृढ़व्रती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सब्यसाची अर्जुन का ये समाचार सुना। मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कहीं नहीं देखा गया। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या कर रहे हैं वह अद्भुत है। वे मनोभाव से रहते हैं और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप दिखाई देते हैं। राजन उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडु नंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे। अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपनी मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन द्यूत विद्या का रहस्य जान करके कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देख करके धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त होकर के भीमसेन से कहने लगे, भीमसेन मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? अर्जुन मेरे लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय दूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम मेरे द्वारा ग्रहण किए वे अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे और इसमें संशय नहीं है। ये अक्षय हृदय संस्कृत भाषा में जुए को कहते हैं अक्ष। जनमेजय ने कहा, भगवन काम्यकात् पार्थे गते में प्रपितामहे पांडवा किम मकुर्वस्ते तमृत्ते सव्यसाचिनम। जनमेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, मेरे पड़दादाजी अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया वे बताइए। वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सब के आश्रय थे। जैसे आदित्यों में विष्णु है वैसे ही पांडवों में धनंजय थे। वे संग्राम से कभी पीछे नहीं हटने वाले इंद्र के समान पराक्रमी थे। जब वो वन में तपस्या करने चले गए तो शेष पांडव क्या किया उन्होंने पीछे, वो बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक से मगन रहते थे। जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए
अथवा पक्षियों के पंख कट जाए, वैसी दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसी ही अर्जुन के बिना पांडवों की अवस्था थी। उन सब के मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया, जैसे कुबेर के बिना चैत्र रथ वन हो जाता है। अर्जुन के बिना वे पांडव अत्यंत दुखी थे, आनंद शून्य थे। वे महारथी वीर शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा बागंबर के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों को मारा करते थे। हे नरश्रेष्ठ, शत्रुदमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। अर्जुन के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ खिन्न चित्त होकर के उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर के रहते थे। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने मंझले पति अर्जुन का स्मरण करते हुए सदा उद्विग्न रहने वाली थी। युधिष्ठिर से कहने लगी, हे पांडव श्रेष्ठ, जो दो भुजा वाले अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, उनके बिना ये वन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यत्र तत्र यहाँ जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ सबको सुनी सी ही पाती हूँ। यहाँ अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्यक वन भी सब्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता। नील मेघ के समान कांति और मत वाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन बिना ये काम्य वन मुझे तनिक भी नहीं भाता है। राजन, जिनके धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सब्यसाची को याद करके मुझे नींद नहीं आती। इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर के भीमसेन ने कहा, हे भद्रे, तुम जो कुछ कहती हो मेरे मन को प्रसन्न करने वाली बात है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृत पान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। जिनकी दोनों भुजाएं लंबी मोटी बराबर तथा परिघ के समान सुशोभित होने वाली है, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया हो, जो गोलाकार है और जिनके खड़ग एवं धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के भुजबंदों से विभूषित होकर जो 5-5 फण वाले 2 सर्पों के समान प्रतीत होती हो, उन 5 अंगुलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज ये वन सूर्यहीन आकाश के समान दिखाई दे रहा है। इस प्रकार नकुल भी कहने लगे, सहदेव भी कहने लगे, ओहो, हमारे भाई के बिना तो ये वन बहुत सूना लग रहा है। सब भाई आपस में दुख करने लगे अर्जुन के बिना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, अर्जुन के लिए उत्सुक द्रौपदी के सहित सब भाइयों के पूर्वोक्त वचन सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भी उदासी आ गई। इतने में उन्होंने क्या देखा, श्रीमन नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए देवऋषि नारद जी आ रहे हैं, जो अपने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें आया देख करके धर्मराज उठ करके अपने भाइयों के सहित नारद जी का सत्कार किया है। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर इंद्र की सभा की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे गायत्री चारों वेदों को और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार द्रौपदी भी धर्मतः अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं करती। हे जनमेजय, उनकी वह पूजा ग्रहण करके नारद जी धर्मपुत्र युधिष्ठिर को सांत्वना देने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें क्या दूं। तब भाइयों के सहित धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने नारद जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित आप महात्मा के संतुष्ट होने पर मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी कृपा से मेरे सब कार्य पूरे हो जाएंगे। यदि भाइयों के सहित मैं आपकी कृपा पात्र हूं तो आप मेरे संदेह को
सम्यक प्रकार नष्ट कर दीजिए। बताओ क्या संदेह है। तो यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे क्या फल मिलता है, ये आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। तीर्थों का महत्व बताओ। नारद जी कहने लगे, शृणुराजन वही तो यथा भीष्मेण धीमताः पुलस्त्यस्य साकाशाद वै सर्व में तत्श्रुतम में। नारद जी कहते हैं, हे राजन सावधान होकर सुनो। भीष्म जी ने महर्षि पुलस्त्य के मुख से ये सब बातें सुनी थी, वही सब बातें मैं तुमको बता रहा हूं। हाँ, पुलस्त्य नाम के एक ऋषि जिन्होंने पितामह भीष्म को तीर्थों का महत्व बताया था। पहले की बात है कि देवता और गंधर्वों से सेवित गंगा द्वार हरिद्वार तीर्थ में भागीरथी के पवित्र शुभ देव ऋषि सेवित तट प्रदेश में धर्मात्मा भीष्म जी पितृ संबंधित श्राद्ध और तर्पण कर रहे थे। परम तेजस्वी भीष्म जी ने वहां शास्त्रीय विधि के अनुसार देवता और ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। कुछ समय के बाद जब महायशस्वी भीष्म जी जप में लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को देखा। वे उग्र तपस्वी महर्षि तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देख करके भीष्म जी को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भीष्म जी ने वहां उपस्थित महाभाग महर्षि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। उन्होंने पवित्र एवं एकाग्रचित होकर के अर्घ्य सिर पर धारण करके महर्षि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को अपने नाम का इस प्रकार परिचय दिया। देखिए भीष्म जी अपना परिचय दे रहे हैं। भीष्मो अहमस्मि भद्रम ते दासोस्मि तव सुब्रतः तव संदर्शनादेव मुक्तोहम सर्वक्लीबिषैः। हे सुव्रत, आपका भला हो। मैं आपका दास भीष्म हूं। आपके दर्शन मात्र से मैं समस्त पापों से मुक्त हो गया। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ एवं वाणी को संयम रखने वाले भीष्म जी ने ऐसा कहकर के हाथ जोड़ करके चुप हो गए। कुरुकुल शिरोमणि भीष्म को नियम स्वाध्याय तथा वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान से दुर्बल हुआ देख पुलस्त्य मुनि मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए। पुलस्त्य जी ने कहा, हे धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, तुम्हारे इस विनय, इंद्रिय संयम और सत्य पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे द्वारा पितृ भक्ति के आश्रित जो ऐसे उत्तम व्रत का पालन हो रहा है, इसके प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया है। हे भीष्म, मेरा दर्शन अमोघ है। बोलो मैं किस मनोरथ की पूर्ति करूं? तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। भीष्म जी ने कहा, आप संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे क्या नहीं मिला? मुझे तो सब कुछ मिल गया। आप जैसे शक्तिशाली महर्षि का मुझे दर्शन हुआ, इतने में ही मैं तो कृतकृत्य हो गया। यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूं तो आपके सामने मैं अपना संशय रखता हूं, आप उसका निवारण करो। मेरे मन में तीर्थों से होने वाले धर्म के विषय में कुछ संशय हो गया है। मैं उसी का समाधान सुनना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। जो तीर्थों के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उसे क्या फल मिलता है, ये निश्चित करके मुझे बताओ। ये बात भीष्म जी ने पुलस्त्य ऋषि से कही, और जो उत्तर पुलस्त्य जी ने भीष्म जी को दिया, वही उत्तर नारद जी युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे वत्स भीष्म, तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है। मैं इसके विषय में तुम्हें बताऊंगा। तीर्थों के सेवन से जो फल होता है उसे एकाग्र होकर के सुनो। जिसके हाथ, पैर और मन अपने काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है।
जो प्रतिग्रह से दूर रहे तथा जो कुछ अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहे, जिससे अहंकार का अभाव हो, वही तीर्थ का फल पाता है। हाँ। जो दंभ आदि दोषों से दूर रहे, कृतित्व के अहंकार से शून्य, अल्पाहारी, जितेंद्रिय हो, सब पापों से विमुक्त हो, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। राजन, जिसमें क्रोध ना हो, जो सत्यवादी और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला हो, तथा जो सबके प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखता हो, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य यथा योग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञों का यथावत फल भी बताया है, जो ये लोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। परंतु भूपाल, दरिद्र मनुष्य उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार के साधनों का संग्रह होने से उनमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है। अतः राजा लोग अथवा कहीं कुछ समृद्धिशाली मनुष्य ही यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी है और सहायकों का अभाव है, जो अकेले हो, साधन शून्य है, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। योद्धाओं में श्रेष्ठ हे भीष्म, जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सकें और जो अपने पुण्यों के द्वारा यज्ञों के समान फल प्राप्त कर सके, उसे मैं बताता हूं, तुम सुनो। देखो, बात तो सही कही है। अब भाई बड़े बड़े यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ है, वो तो साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता। अब आजकल तो हम तो सपना भी नहीं ले सकते उनका यज्ञ करना, तो दूर की बात। तो भीष्म जी को पुलस्त्य जी कह रहे हैं कि वही फल कम से कम बजट में, बजट की जरूरत ही नहीं, तीर्थों का भ्रमण करने से, तीर्थों का सेवन करने से मिल जाता है। ये ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है कि तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है, वह यज्ञों से भी बढ़कर है। मनुष्य इसलिए दरिद्र होता है कि वह तीर्थों में 3 रात तक उपवास नहीं करता, तीर्थों की यात्रा नहीं करता और स्वर्णदान और गोदान नहीं करता। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है, उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों को यजन करने में जो फल मिलता है, वो तीर्थों के द्वारा मिलता है। मनुष्य लोक में देवादिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है, जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। अब यहां पर तीर्थों की महिमा शुरू है। पांडवों को नारद जी तीर्थों की महिमा बता रहे। धरती पर कौन कौन से पुण्य तीर्थ है, वहां का सेवन करने से क्या क्या फल मिलता है, ये बात महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म जी को सुनाई, और वही बात नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत में सुना रहे हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस धरती पर पुष्कर नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है, कोई बड़भागी मनुष्य ही वहां पर जा पाता है। हे महामते कुरुनंदन, पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्र कोटि 10 अरब तीर्थों का निवास है, इसलिए उसको कहते पुष्कर राज। हाँ। वहां आदित्य, वसु, रुद्र, शाद्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराएं भी नित्य सन्निधि रहती है। वहां तप करके देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषि महान पुण्य से संपन्न हुए और दिव्य योग का प्राप्त किया। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी की नित्य बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा जी वहां निवास करते हैं। पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो वहां स्नान करता है तथा देवता और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, वह पुरुष अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त करता है, ऐसा मनीषी गण बताते हैं। ये पुष्कर का फल है।
तत्राभिषेकम ये कुर्यात पितृदेवार्चने रतः अश्वमेधात 10 गुणम फलम प्राहुर्मनीषिणः। हे भीष्म, पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन करवाना चाहिए। उस पुण्य कर्म से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों में आनंद का भागी हो जाता है। मनुष्य शाक फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वहन करता है, वही श्रद्धा भाव से दूसरे के दोष न देखते हुए ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा चतुर्थ वर्ण जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, फिर उसे दूसरी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। आहा, कितनी महिमा है पुष्कर की। कार्तिक महीने की पूर्णिमा में जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है, वह मनुष्य ब्रह्म धाम में अक्षय लोक को प्राप्त करता है। जो सायंकाल और प्रातः काल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे मानो सब तीर्थों में स्नान का आचमन का फल मिल जाता है। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, जैसे भगवान मधुसूदन विष्णु सब देवताओं आदि है, वैसे ही सब तीर्थों के आदि पुष्कर कहा जाता है। हाँ, पुष्कर राज है महाराज। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक जो निवास कर लेता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर के ब्रह्मलोक चला जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक पूर्णमासी में पुष्कर में निवास करता है, दोनों का फल एक बराबर है। 3 पर्वत शिखर, 3 सोते हुए, 3 पुष्कर, ये आदि सिद्ध तीर्थ है। ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए, इसका हमें पता नहीं। पुलस्त्य जी कह रहे हैं पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में दान देने का सुयोग तो और भी दुर्लभ है, और उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहां इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्बू मार्ग को जावे। जम्बू मार्ग देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। ये जम्बू मार्ग है, वहां 5 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उसे कभी भी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वहां उत्तम सिद्धि प्राप्ति होती है। जम्बू मार्ग से लौटकर मनुष्य तंदुलिकाश्रम को जावे, इससे वह दुर्गति नहीं पड़ता, अंत में ब्रह्मलोक में चला जाता है। राजन, जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवता और पितरों का पूजन करता है, 3 रात्रि वहां उपवास करके निवास करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। अब ये जो नाम बताए हैं, उन नाम वाले तीर्थों तो कहाँ है, पता ही नहीं होगा। जो शाकाहार या फलाहार करके वहां रहता है, वह कार्तिकेय के लोक में जाता है। वहां से लोक पूजित कण्व के आश्रम में जावे, वहां भगवती लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। हाँ, पुष्कर से जाम्बू, फिर अगस्त्य, फिर कण्व के आश्रम में जावे। वहां धर्म पार ये वह जो क्षेत्र है, वह धर्मारण्य कहलाता है। उसे परम पवित्र एवं आदि तीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने से मनुष्य को सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो वहां नियम पूर्वक मित्ताहारी होकर देवता और पितरों की पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न यज्ञ का फल पाता है। उसके बाद में उस तीर्थ की परिक्रमा करके वहां से ययाति पतन नामक तीर्थ में जावे।
वहां जाने से यात्री को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यानी जहां पर ययाति का पतन हुआ, महाराज ययाति जहां पर गिरे, फिर कहते हैं कि वहां से महाकाल तीर्थ को जावे, वहां नियम पूर्वक रह करके नियमित भोजन करे और कोटि तीर्थ में आचमन स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष उमा वल्लभ भगवान स्थाणु शिव उस तीर्थ में जावे जो तीनों लोक में भद्रवट के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव के निकट के दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। ये देखिए तीर्थों की कितनी महिमा है महाराज। फिर आगे कह रहे हैं, उसके बाद में त्रिभुवन विख्यात नर्मदा नदी के किनारे जाकर देवता और पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यानी पुष्कर से आप धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाओ, ये सारे तीर्थ उसी रास्ते में आते हैं। महाकाल तो आ गया उज्जैन, और वहां से फिर नर्मदा के किनारे चले जाओ। इंद्रियों को काबू में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दक्षिणी समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ का फल और विमान पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये विमान नहीं फ्लाइट वाला, आप सोचोगे ये तो कभी भी बैठ जाएंगे, उस स्वर्ग वाले विमान में बैठने का सौभाग्य। हाँ, इंद्रिय संयम, सोच, संतोष आदि के पालन पूर्वक नियमित आहार का सेवन करते हुए चर्मणवती चंबल नदी में स्नान आदि करने से राजा रंती देव द्वारा अनुमोदित अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बताओ तीर्थों की महिमा कितनी बड़ी है। हे युधिष्ठिर, वहां से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद माउंट आबू की यात्रा करे, जहां पहले पृथ्वी विवर था। वहां महर्षि वशिष्ठ का त्रिलोक विख्यात आश्रम है, जिसमें एक रात रहने से 1000 गाय दान का फल मिलता है। पिंग तीर्थ में स्नान एवं आचमन करने से ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्य को 100 कपिला गाय का दान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में प्रभास तीर्थ में जावे। प्रभास तीर्थ यानी द्वारिका। उस तीर्थ में देवताओं के मुख स्वरूप भगवान अग्निदेव, जिनके सारथी वायु है, वो सदा निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके शुद्ध एवं संयत चित्त हो मानव अति रात्र और अग्निष्टोम यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। हाँ। उसके बाद में सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य को 1000 गोदान का फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेज से सदा अग्नि की भांति प्रकाशित होता है। मनुष्य शुद्ध चित्त और जलों के स्वामी वरुण के तीर्थ समुद्र में स्नान करके जो 3 रात रहता है और प्रतिदिन नहा करके देवता और पितरों का तर्पण करता है, ऐसा करने वाला यात्री चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है और साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से वरदान तीर्थ में जावे। ये वह स्थान है जहां दुर्वासा ने कृष्ण को वरदान दिया था। वरदान तीर्थ में स्नान करने से मानव को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां से तीर्थ यात्री द्वारिका जावे। वह नियम से रह करके नियमित भोजन करे। पिंडाकार तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अधिकाधिक स्वर्ण की प्राप्ति होती है। हाँ, उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित स्वर्ण मुद्राएं देखी जाती है। ये एक अद्भुत बात है। जहां त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टि गोचर होते हैं, वहीं महादेव जी का निवास है। सागर और सिंधु नदी के संगम में जाकर वरुण तीर्थ में स्नान करके शुद्ध चित्त होकर के देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने से मनुष्य देदीप्यमान वरुण लोक को प्राप्त करता है। ये धरती पर जितने जितने तीर्थ है ना, उन तीर्थों की महिमा नारद जी पांडवों को बताते हैं और कहते हैं 12 वर्ष का वनवास तो तुम्हें मिला हुआ है ही,
तो यहां दुखी क्यों हो, चलो तीर्थ यात्रा करो। हे युधिष्ठिर, वहां से शंकुकर्णेश्वर शिव की पूजा करने से अश्वमेध से 10 गुणे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात दमी नामक तीर्थ में जावे, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां ब्रह्मा आदि देवता भगवान महेश्वर की उपासना करते हैं। वहां स्नान, जलपान और देवताओं से घिरे हुए रुद्रदेव का दर्शन पूजन करने से स्नान करता पुरुष के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान दमी सभी देवता का स्तवन करते हैं। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने पहले दैत्य दानवों का वध करके इस तीर्थ में जाकर के शुद्धि की थी। वहां से वसुधारा तीर्थ में जावे, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहां जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां स्नान करके शुद्ध समाहित चित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में वसुओं का पवित्र सरोवर है, उसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसु देवताओं का प्रिय हो जाता है। वहीं सिंधुतम नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। भद्रतुंग तीर्थ में जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। शक्र कुमारी का तीर्थ सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित है। वहां पर जाने से, स्नान करने से जीव का जीवन धन्य हो जाता है, स्वर्ग प्राप्ति होती है। वहीं से सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है, जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है। तदनंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित भोजन करते हुए पंच नदी तीर्थ में जाकर मनुष्य 5 महायज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, वहां भीमा के उत्तम स्थान की यात्रा करे। वहां योनि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य देवी का पुत्र होता है। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण कुंडल के समान होती है। राजन, उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को हजारों गोदान का फल मिलता है। त्रिभुवन विख्यात श्रीकुंड में जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है और पापों से शुद्ध हो जाता है। विस्तार तीर्थ झेलम, हाँ झेलम जान गए कहाँ है? झेलम नदी पंजाब में है क्या? हाँ, ये देख लो, पुष्कर से यूं घूमते घूमते द्वारिका से होते हुए पंजाब, हिमाचल, हिमाचल में रेणुका तीर्थ आ गया। झेलम नदी है पंजाब में, तो वहां उसका महत्व बता रहे हैं। आगे फिर कश्मीर आ जाता है। हाँ, झेलम में जाकर वहां देवता और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कश्मीर में ही नागराज तक्षक का वितस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिभुवन विख्यात वडवाव तीर्थ को जावे। वहां से पश्चिम संध्या के समय विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करने से महाराज अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राजन, वहां देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, मनुष्य, राक्षस, दैत्य, रुद्र और ब्रह्मा, इन सब ने नियम पूर्वक हजारों वर्ष तक दीक्षा ग्रहण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चरु अर्पण किया। ऋग्वेद के 7 मंत्रों के द्वारा सबने चरु की 7 आहुतियां दी और भगवान केशव को प्रसन्न किया था। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने अष्टगुण ऐश्वर्य, अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। तत्पश्चात उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर भगवान केशव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए वह तीर्थ तीनों लोकों में सप्त चरु के नाम से विख्यात है। वहां अग्नि के लिए दिया हुआ चरु 1,00,000 गोदान, 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है।
हे राजेंद्र, वहां से लौट करके रुद्रपद नामक तीर्थ में जावे। वहां महादेव की पूजा करके तीर्थ यात्री अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, एकाग्र चित्त होकर के ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक मणिमान तीर्थ में जावे। वहां एक रात निवास करे। वहां पर अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल मिलता है। हे राजेंद्र, वहां से लोक विख्यात देवी का तीर्थ की यात्रा करे, जहां ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। वहां त्रिशूल पाणी भगवान शिव का स्थान है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। देविका में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन और उन्हें यथाशक्ति चरु निवेदन करने से समृद्ध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। वहां भगवान शंकर का देव सेवित काम तीर्थ है, उसमें स्नान करने से शीघ्र ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्ति होती है। वहां यजन याजन तथा वेदों का स्वाध्याय करके वहां की बालू पुष्प जल का स्पर्श करके मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष शोक को पार कर जाता है। वहां 5 योजन लंबी आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवता तथा ऋषि मुनि भी सेवन करते हैं। वहां से कर्म से दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जावे, जहां महर्षि रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले हे राजा युधिष्ठिर, वहां की यात्रा करने मात्र से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। उसके बाद में इंद्रियों को संयमित करके जो नियम पालन करता है, नियमित आहार ग्रहण करते हुए विनाशन तीर्थ में जाता है, वहां पर सरस्वती की आराधना करता है। वहां चमसोद भद शिवोद भेद और नागोद भेद तीर्थ में सरस्वती का दर्शन होता है। वहां पर स्नान करने से अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, उसके बाद में शशयान नामक तीर्थ है, वो बड़ा अत्यंत दुर्लभ है। वहां सरस्वती नदी प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को खरगोश के रूप में छिपे हुए पुष्कर तीर्थ के रूप में देखी जाती है, इसलिए इसका नाम शशयान, संस्कृत भाषा में खरगोश शश को कहते हैं। तो वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहां से कुमार कोटि तीर्थ में जाकर के पितरों का पूजन करने से उनके पितृलोक कल्याण को प्राप्त होते हैं। हे राजन, योगेश्वर भगवान शिव ने भी योग का आश्रय लेकर के इन तीर्थों पर तप किया था। आज से तुम्हारे धर्म के उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। रुद्र कोटि में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम पुण्य लोक विख्यात सरस्वती संगम तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवता तपस्या के धनी महर्षि भगवान केशव की उपासना करते हैं। ये सारे उत्तराखंड और हिमाचल के तीर्थ बताए जा रहे हैं यहाँ पर। आजकल उनके नाम अलग हो गए। हे राजेंद्र, वहां लोग चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को विशेष रूप से जाते हैं। वहां स्नान करने से जीव की सारी मनोकामना पूरी होती है। सब पापों से जीव मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जहां ऋषियों का सत्र समाप्त हुआ वहीं आसव तीर्थ नाम है। वहां स्नान करना रहने से गोदान का फल प्राप्त होता है। तो ये तो बता दिए इधर के तीर्थ। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र की सीमा में जो जो तीर्थ है उसका वर्णन है। पुलस्त्य जी कह रहे हैं, हे भीष्म, उसके बाद में ऋषियों के द्वारा वंदित कुरुक्षेत्र की यात्रा करें, जिसके दर्शन मात्र से सब जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, इस प्रकार जो सदा कहा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो, केवल इतना कह देना कि मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा रहूंगा तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र तो आना जाना होता ही रहता है, रास्ते में बहुत बार दर्शन कर ही लेते हैं। वायु के द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी शरीर पर पड़ जाए तो वह पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति करवा देती है। हाँ,
आपके तो यहाँ कोई पिकअप आवे ना कुरुक्षेत्र की साइड, उसकी यदि धूल लगी हो तो उसको भी लगाने मात्र से ही महाराज जी कहते हैं कि सब पापों से मुक्ति मिल जाती है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो सरस्वती के दक्षिण और दृश्यवती के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं वे मानो स्वर्ग लोक में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वहां सरस्वती के तट पर धीर पुरुष 1 मास तक निवास करे, क्योंकि महाराज ब्रह्मादि देवता ऋषि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा यक्ष उस परम पुण्य क्षेत्र में निवास करते हैं। आजकल तो सरस्वती लुप्त है, लेकिन वहां से गई हुई है। युधिष्ठिर, जो मन में भी कुरुक्षेत्र जाने की इच्छा करता है वो सब पापों से नष्ट हो जाता है और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। श्रद्धा से युक्त होकर जो कुरुक्षेत्र की यात्रा करता है उस मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में मत्स्यकृक नामक द्वारपाल यक्ष को नमस्कार करके आगे बढ़ने से सहस्र गोदान का फल होता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के परम सतत नामक तीर्थ में जावे, वहां हरि सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बताइए कितने तीर्थ है महाराज। अब इन तीर्थों की तो बड़ाई करते ही रहो। ऐसे ऐसे इस धरती पर तीर्थ है महाराज जिनका वर्णन महाभारत में बड़ा विस्तार से किया गया है। अब इसमें महाराज आगे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के बाद में वहां से दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से उसे अनंत पुण्य का फल मिलता है। वहां से नाग तीर्थ में जावे, वहां पर अग्निष्टोम का फल प्राप्त कर लेता है और जीव को नागलोक की प्राप्ति होती है। वहां से तुरंत नामक द्वारपाल के पास जावे, वहां 1 रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। वहां से नियमित पूर्वक भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जावे, वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्विनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य रूपवान होता है। वहां से परम उत्तम वराह तीर्थ को जावे, वहां भगवान विष्णु पहले वराह रूप में स्थित हुए थे। वहां स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। हे राजन, जयंती में सोम तीर्थ के निकट जाकर के राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक हंस तीर्थ में स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। कृत शौच तीर्थ में जाकर तीर्थ से भी मनुष्य पुंडरीक याग का फल प्राप्त करता है। उसके बाद में स्थाणु के मुंचवट नामक स्थान में जावे, वहां 1 रात रहने से मानव गणपति पद को प्राप्त कर लेता है। वहीं लोक विख्यात यक्षिणी तीर्थ है, उसमें जाने से स्नान करने से समस्त कामना पूरी हो जाती है। वह कुरुक्षेत्र का विख्यात द्वार है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थ यात्री मनुष्य एकाग्रचित होकर के पुष्कर तीर्थ तुल्य तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करे। इससे तीर्थ यात्री कृतकृत्य होता है और उसे अनंत यज्ञों का फल मिलता है। उत्तम श्रेणी के महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने उस तीर्थ का निर्माण किया था। राजेंद्र व उद्दीप्त तेजस्वी वीरवर परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय कुल का वेग पूर्वक संगार करके 5 कुंड बना दिए थे, खून से भर दिए थे। उन कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया था, ऐसा सुना जाता है। उसी रक्त से परशुराम जी ने अपने पितरों का तर्पण किया था। तब वे पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, परशुराम जी से बोले, हे महाभाग परशुराम, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। उनके ऐसा कहने पर परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूँ। मैंने जो रोष के वशीभूत होकर के क्षत्रिय कुल का संगार कर दिया, आपके प्रभाव से मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं तथा मेरे ये कुंड भूमंडल में विख्यात तीर्थ रूप हो जावे। परशुराम जी का यह वचन सुन करके पितृ देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे बनाए हुए खून से भरे हुए कुंड तीर्थ रूप हो जाएंगे।
जो इन कुंडों में नहाकर पितरों का तर्पण करेंगे उन्हें तृप्त हुए पितर ऐसा वर देंगे जो धरती पर बड़ा दुर्लभ है। उसके लिए मनोवांछित कामना सनातन स्वर्ग लोक को सुलभ करा देती है। ये जो ब्रह्म सरोवर है ना, कुरुक्षेत्र में बताते हैं कि ये वही है, समंत पंचक नाम से जाना जाता है। राजन इस प्रकार वर देकर परशुराम जी के पितर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अंतर ध्यान हो गए। परशुराम जी के वे कुंड बड़े पुण्य माने गए हैं। जो उत्तम व्रत एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परशुराम जी के उन कुंडों के जल में स्नान करके उनकी पूजा करता है, अपने पितरों का तर्पण करता है, तो महाराज ये लोक में सुखों को भोगता व अंत में कल्याण को प्राप्त करता है। त्रिभुवन विख्यात लोकोद्धार तीर्थ में उसके बाद जावे, वहां 3 लोक पूजित है। वहां पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु विराजे थे। वहां पर स्नान दान करने से जीव को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहां से कपिला तीर्थ में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक स्नान करके पितरों का पूजन करने से सहस्र गायों का दान फल मिलता है। वन को वश में करके सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गो भावन तीर्थ में जाने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। शंख नदी तीर्थ में जाकर स्नान करने से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। अरंतुक नामक द्वारपाल के पास जावे, वहां कुबेर का तीर्थ सरस्वती नदी है, वहां स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मानव ब्रह्म तीर्थ को जावे, ब्राह्म व्रत में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से फिर उत्तम सूती तीर्थ में जावे, वहां पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां से अंबुमती में जाकर के उत्तम तीर्थ का पालन करे, वहां स्नान दान करने से जीव को अनंत पुण्य फल मिलता है। वहीं मातृ तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से पुरुष की संतति बढ़ती है और कभी क्षीण न होने वाली संपत्ति को प्राप्त करता है। वहां से महाराज सितवन में जावे, वहां पर स्नान दान करने से जीव अनंत पुण्य फल को प्राप्त करता है। वहीं से दशाश्वमेधिक तीर्थ में जावे, वहां स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। लोक विख्यात मानुष तीर्थ में राजन बाणों से पीड़ित वे कृष्ण मृग उस सरोवर में गोते लगाकर मनुष्य शरीर पा लेते हैं। ऐसा जो मानुष तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करते वहां रहने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मानस तीर्थ पूर्व 1 कोस की दूरी पर अपगा नाम से विख्यात एक नदी है, वहां स्नान करने से जीव को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान में जावे, ब्रह्मोदूरंब तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहां सप्तऋषि कुंड है। उन कुंडों में स्नान करने से, केदार तीर्थ में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब बताओ, इसमें जो जो नाम बताए हैं उन नामों से हम उन तीर्थों को जानते नहीं। लगता है बहुत सारे तीर्थ तो लुप्ति हो गए। कपिला का केदार भी अत्यंत दुर्लभ है, वहां जाने से तपस्या के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में सरक तीर्थ में जावे, वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, उसके बाद में रुद्रकोटि तीर्थ में जाकर के स्नान करे, वहां पर स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद में कलश तीर्थ में जाकर के आचमन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद में महाराज पुंडरीक तीर्थ में जाओ, वहां पर भी स्नान तप करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर त्रिविष्टप तीर्थ में जाओ, वहां स्नान करो। उसके बाद शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना करो। अलग अलग प्रकार से तीर्थ बताए। फिर मिश्रक तीर्थ में जावे, वहां पर तपस्या करके जो मनुष्य मिश्रक तीर्थ में स्नान करता है, उसके स्नान से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। मधुवटी में जाकर देव तीर्थ में स्नान करके पवित्र हुआ मानव देवता तथा पितरों की पूजा करके दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। किंदत नामक कूप के समीप जाकर के 16 मुट्ठी तिल दान करने से राजन उसे कभी भी ऋण नहीं होता, कर्जे से मुक्त हो जाता है। अहन और सुदिन ये 2 लोक विख्यात तीर्थ है, उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है।
वहां महादेव जी की पूजा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में त्रिलोक विख्यात वामन तीर्थ में जाना चाहिए। वहां पर स्नान करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में पवन नामक तीर्थ में, अमरहर्द में तीर्थ में और शालीहोत्र शाली सूर्य नामक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। उसके बाद में नैमिष कुंज की यात्रा करे और धर्मज्ञ कन्या नामक तीर्थ है, वहां पर स्नान करें। हे नरश्रेष्ठ, उसके बाद में सोम तीर्थ की यात्रा करे, वहां स्नान करने से मानव को सोमलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद में सप्त सारस्वत नामक तीर्थ की यात्रा करे, जहां लोक विख्यात महर्षि मंकणक को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, हमने सुना है कि पहले कभी महर्षि मंकणक का हाथ में कुशा का अग्रभाग गड़ गया था, जिससे उनके हाथ में घाव हो गया था। ये मणकंकक नाम के एक ऋषि थे। साक का रस चूता देख महर्षि हर्षावेश से मतावले हो नृत्य करने लगे। उनके नृत्य करते समय उनके तेज से मोहित होकर के सारा जगत नृत्य करने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता तपोधन महर्षिगण मंकणक मुनि के विषय में महादेव जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा उपाय करो जिससे नृत्य बंद हो जाए। महादेव जी देवताओं के हित की इच्छा से हर्षावेश से नाचते हुए मुनि के पास गए और इस प्रकार बोले, हे धर्मज्ञ, आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? आज आपके इस हर्षातिरेक का कारण क्या है? तब ऋषि ने कहा, मैं धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाला तपस्वी हूं। मेरे हाथ से ये साक का रस चूरा है, क्या आप इसे नहीं देखते? महर्षि राग से मोहित हो रहे थे। महादेव जी ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे तो ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, मेरी ओर देखिए। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान भगवान महादेव ने अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठोका। उनके चोट करने पर अंगूठे से बर्फ के समान सफेद भस्म गिरने लगी। ये अद्भुत बात देखकर मुनि लज्जित होकर महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। देवता और असुरों से संपूर्ण जगत के आश्रय पा रहे त्रिशूलधारी महेश्वर, आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उनके चरणों में वह मंकणक मुनि है जो गिर गए हैं। महादेव, आपकी कृपा से मेरी तपस्या नष्ट न हो, आप प्रसन्न चित्त हो जावे। तो महाराज, वहां पर सप्त सारस्वत तीर्थ हो गया। उसमें स्नान करने से जीव को परलोक में बड़ी सुंदर गति होती है। उसके बाद में महाराज कपाल मोचल तीर्थ में जाना चाहिए। वहां पर स्नान करने से जीव को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहां से अग्नि तीर्थ को जावे, वहां स्नान करने से अग्नि लोक की प्राप्ति होती है और कुल का उद्धार होता है। उसके बाद में हे राजन, ब्रह्म योनि तीर्थ में जाकर के स्नान करने से, तपस्या करने से 7 पीढ़ियों तक उसका कुल पवित्र रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे राजेंद्र, कार्तिकेय के त्रिभुवन विख्यात पृथुदक तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से, पितरों की पूजा करने से जीव का जीवन धन्य हो जाता है। कुरुक्षेत्र की तीर्थ को सबसे पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र सरस्वती नदी से भी पवित्र उसके आसपास जो तीर्थ है, वह सब तीर्थ उत्तम है। पृथुदक तीर्थ में जल परायण होकर अपने शरीर को त्याग करने से पुनः जन्म नहीं होता। ये बात भगवान सनत कुमार महात्मा व्यास ने कही है। इस प्रकार तीर्थ यात्री नियम पूर्वक पृथुदक तीर्थ की यात्रा करे। पृथुदक श्रेष्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है, वही मैद्य पवित्र और पावन है, इसमें संशय नहीं है। पापी मनुष्य भी पृथुदक तीर्थ में स्नान करने से सारे पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। वहां से मधुसर्व तीर्थ में जावे, वहां स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके बाद में लोक विख्यात सरस्वती अरुणा संगम नामक तीर्थ पर की यात्रा करे। वहां स्नान करके 3 रात्रि उपवास करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छुटकारा मिल जाता है। हे युधिष्ठिर, वहीं अर्धकील नामक तीर्थ है जो पूर्व काल में दर्भी मुनि ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रकट किया था। दर्भी मुनि वहां 4 समुद्रों को लेकर आए थे। उन्हीं में स्नान करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वहां से 7 सहस्त्र और 67 तीर्थों की यात्रा करे।
वहां पर दान पूजन करने से अन्यत्र सहस्र गुणा अधिक फल मिलता है। वहां से रेणुका तीर्थ की यात्रा करे, पहले उस तीर्थ में स्नान करे, फिर देवता और पितरों का पूजन करे। ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद में विमोचन तीर्थ की यात्रा करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचवटी तीर्थ में जाकर के महान पुण्य से युक्त सत्पुरुषों की लोक प्रतिष्ठा होती है। वहां से वृषभध्वज भगवान शिव निवास करते हैं, उन देवेश्वर भगवान की पूजा करनी चाहिए। वहां से तेजस नामक वरुण देवता संबंधित जो तीर्थ है उसकी यात्रा करे, ब्रह्मचर्य का पालन करके इंद्रिय को स्वयं पूर्वक उस तीर्थ में स्नान करता है, वहां प्रवास करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में अनरक तीर्थ में जावे, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। हे राजन, वहीं से विश्वनाथ उमा वल्लभ महादेव जी का स्थान है, वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पद्मनाभ भगवान नारायण के निकट जाकर मनुष्य तेजस्वी रूप धारण करके विष्णु लोक में जाता है। उसके बाद में स्वस्तिपुर में जाकर के स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके बाद में पावन तीर्थ में जाने से, तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहीं से गंगाहृद नामक कूप है, उस कूप में 3 करोड़ तीर्थों का वास है। उसमें स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और गणपति पद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में बद्री पाचन नामक वशिष्ठ का आश्रम है, वहां पर स्नान निवास करने से जीव के समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। हे राजन, उसके बाद में त्रैलोक विख्यात तीर्थ में जावे, वहां पर सूर्य का आश्रय लेकर स्नान करने से सूर्य के लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद में सोम तीर्थ में स्नान करने से जीव को समस्त मनोकामना सिद्ध हो जाती है। उस तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद में समनिहात तीर्थ की यात्रा करें। समनिहात तीर्थ में स्नान दान करने से, सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञों का अभिष्ट शाश्वत फल प्राप्त होता है। पृथ्वी और आकाश में जितने भी तीर्थ, नदी, तड़ाग, संपूर्ण झरने, जो कुछ भी है उनका स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, हे राजन, वो इस वारुणंग नामक तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है। नाना प्रकार के तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, उसके बाद में गंगाहृद नामक तीर्थ है, वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक एकाग्रचित होकर स्नान करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ है। कुरुक्षेत्र में वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल भी पापी के पाप को नष्ट कर देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा जी की वेदी है। इस पुण्य क्षेत्र का ब्रह्म ऋषि सेवन करते हैं। जो मानव उसमें निवास करते हैं वे किसी प्रकार शोक जन अवस्था में नहीं पड़ते। तरंतुक और अरंतुक के तथा रामहृद और मच्चुक्र के बीच का जो भूभाग है वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक है। इसे ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी मानी जाती है। पुलस्त्य जी महाराज, भीष्म जी महाराज को महाराज बहुत तीर्थों का वर्णन किया है। अब आगे और भी तीर्थ है। यह तो केवल कुरुक्षेत्र के आसपास तीर्थों का वर्णन किया है। धरती पर लगभग जितने विशिष्ट विशिष्ट तीर्थ है, वैसे तो बहुत सारे तीर्थ है, सब तीर्थों का तो वर्णन करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जो मेन मुख्य बड़े बड़े तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का वर्णन किया है। अब आगे गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, इन महान तीर्थों का भी वर्णन आएगा। हम गंगा के किनारे रहते हैं तो उसका क्या पुण्य फल है, गंगा जी के सेवन का क्या पुण्य है, सरयू के सेवन का क्या पुण्य है, गंगा सागर का क्या पुण्य है। तो इन सारे तीर्थों की महिमा है, थोड़ी विशाल है, बड़ी है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आज की कथा को, सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं।